अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, काफ़ी सारे दोस्तों ने ये इसरार किया है कि ज़कात के हवाले से कारी साहब मुख्तसर सा बयान कर दें। तो मैंने सोचा कि चलो ज़कात के हवाले से ही जो है ये बयान कर दिया जाता है। तो ज़कात के हवाले से कुरान मुक़द्दस में बड़ी जगह पे ज़कात और नमाज का इकट्ठा ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो। तो ज़कात जो है ये कितने निसाब पे दी जाएगी और कब दी जाएगी, ये ज़कात का हुक्म शरी मैं मुख्तसर करके बयान करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, इस बयान को, तो आपको ज़कात के जो है वो इब्तदाई मसाइल अज़बर याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो ज़कात का जो निसाब है, जिसको साहिब निसाब कहते हैं, वो है अगर किसी के पास सोना है तो 7.5 तोले सोना होगा। अगर किसी के पास चांदी है तो 52.5 तोले चांदी 52.5 तोले, और जो है सोना वो 7.5 तोले, इस पे जो है ज़कात होगी। अगर सोना 7.5 तोले से कम है और चांदी 52.5 तोले से कम है तो इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अगर ये सोना है और चांदी है तो इस पे ज़कात नहीं होगी। और ज़कात अगर तोल के मतलब सोना जैसे तोला जाता है और चांदी जैसे तोली जाती है, ऐसी चीज़ों में से अगर तोल के दें तो 40वां हिस्सा ज़कात देंगे। ऐसे ही अगर पैसों के ऊपर ज़कात दें तो फिर भी 40वां हिस्सा है वो 100 में से 2 और आधा रुपया बन जाएगा 100 में से। तो 40वां हिस्सा ज़कात देनी है, वो पैसे पे हो या वो सोना और चांदी पे हो। अब मामला है कि अगर किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे हैं, तो सोने और चांदी दोनों के कौन से निसाब में पैसे लेगा तो फिर उसके ऊपर ज़कात होगी, और कितनी देर उसके पास पैसे होंगे तो फिर ज़कात होगी। तो अब आप वजाहत से तवज्जो से समाअत फरमाना। मैं वजाहत इसकी करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो हम निसाब चांदी का लेंगे। 52.5 तोले चांदी के जितने अगर पैसे किसी के पास बन जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर चांदी है जो है 1000 रुपये तोला, तो 52.5 आप लगा लें 70, गालबन 70,000 रुपया अगर किसी के पास होगा तो उसके ऊपर ज़कात ज़रूरी हो जाएगी। एक तो ये 70,000 अगर चांदी के निसाब को हम लेंगे, अगर पैसे लेंगे, अगर सोने का ले तो ये बड़ी ऊपर चला जाएगा। आजकल तो 1 लाख तक सोना चला गया है, तो 7.5 लाख रुपए पे ज़कात होगी। तो ये कितने सारे गुराबा का हक जो है वो हक तलफी हो जाएगी। इसलिए जब हम निसाब लेंगे तो वो छोटा निसाब लेंगे कि 52.5 तोले चांदी जो है इसकी जितनी कीमत होगी, अगर किसी के पास उतने पैसे हैं और उन पैसों को पूरा साल गुजर गया, मिसाल के तौर पे कि इस रमज़ान में किसी के पास 70,000 रुपया था और अगले रमज़ान में भी उसके पास 70,000 हो जाता है या 70,000 से बढ़ जाता है, तो दरमियान में अगरचे वो कभी कम हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, लेकिन साल के शुरू में पैसे 70,000 थे और साल के आखिर में पैसे 70,000 या ऊपर थे। जो जितने भी पैसे होंगे टोटल पैसों के ऊपर 40वां हिस्सा ज़कात देनी पड़ेगी। सारे पैसे जितने भी होंगे तो उसको 40 के साथ तकसीम करके जो वो उसका रिज़ल्ट आएगा तो 40वां हिस्सा ज़कात अदा कर दी जाएगी। ये ज़कात अदा करने का मामला था। अब ज़कात फ़र्ज़ किस पे होती है, ये तो निसाब था कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो, तो फिर पैसे हों तो 52.5 तोले जो है वो पैसे 52.5 तोले चांदी का हिसाब लगाना है। अब
जो है ज़कात के अंदर एक और बात बड़ी अहम है, वो ये है कि जिसको ज़कात देनी है वो बंदे तलाश करना भी लाजमी है। जैसे ज़कात देना लाजमी है, वो 7 किस्म के मुसारफ़े ज़कात लिखे हैं। वजाहत करूँगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। एक फ़कीर, मस्कीन, आमिर, रिकाब, गारिम, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्न सबील, ये 7 हैं। मिसाल के तौर पे एक मस्कीन है, माड़ा बंदा है हालात के हिसाब से, मुसाफिर है या जिहाद के लिए वो पैसा देना चाहता है, तो ये सारे किसी की जो है गर्दन आज़ाद करने के लिए अगर देता है तो ये सारे लोगों को ज़कात देना जायज़ है। जो ज़कात देने वाला दे सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन और आसान जो मसला है वो ये है कि जिसने ज़कात देनी है वो सबसे पहले अपने करीबी गरीबी रिश्तेदारों को देखे, क्योंकि इसे पता है कि उन्हें ज़कात लगती है कि नहीं लगती, तो उनका हक पहले है, पहले उनको दे। अगर रिश्तेदारों में नहीं है तो फिर पड़ोसियों में देखे, अगर उनमें भी नहीं है तो फिर अपने मोहल्ले में देखे, क्योंकि ये जो इलाका है इसे पता है कि इस इलाके में जो बंदा है क्या इसे ज़कात लगती है कि नहीं लगती। जैसे ज़कात देना ज़रूरी है, ऐसे किसे देना है उसको तलाश करना भी ज़रूरी है। एक बात तो ये हो गई। और अक्सर दोस्त एक और बात पूछते हैं कि ज़कात के साथ क्या हम जो है ये पानी का इंतज़ाम करवा सकते हैं। तो मेरे भाई ये बात तवज्जो से समाअत फरमा लें कि किस किस जगह पे ज़कात का पैसा नहीं लगता, किस किस जगह पे। एक पुल, सिरा, सका या सड़क बनवा देना, मतलब कोई पुल बना देता है, कोई सड़क बनवा देता है, नहर या कुआं खदवा देना, इन चीज़ों में खर्च करना या किताब वगैरह कोई चीज़ खरीद कर वक़्फ़ कर देना काफ़ी नहीं, इससे ज़कात नहीं दी जाएगी, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। फिर सुन ले कि कोई सड़क अगर बनाता है ज़कात के पैसे से, कोई पानी का इंतज़ाम ज़कात के पैसे से करता है, या रफ़ाए आमा के कामों में ज़कात का पैसा लगाता है, तो जितना पैसा इसने लगाया वो ज़कात में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ज़कात किन लोगों को देनी है और किन को नहीं देनी, ये भी दोस्त सवाल पूछते हैं। तो आम सा एक आसान नुस्खा याद रखें कि जिनकी औलाद ये बंदा है उनको ज़कात नहीं देनी, मतलब वालिद को, दादा को, दादी को, नाना को, इनको ज़कात ये नहीं दे सकता। ऐसे ही जो इसकी परवरिश में है, बेटा है, पोता है, नवासी है, नवासा है, तो इसकी औलाद को ज़कात नहीं दे सकता और अपने बड़े जो वालिदैन हैं उनको ज़कात नहीं दे सकता। उसके अलावा अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को ज़कात दे सकता है। और दीगर मसाइल इंशाअल्लाह ताला जो है वो फिर कभी बयान कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।